आपने सुना होगा कि चोरों ने घर लूटा, दुकान लूटी, बैंक लूटे, गाड़ियां चुराई। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि किसी ने पूरा का पूरा मोबाइल टावर ही चुरा लिया हो? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ही ना हो। क्योंकि ये कहानी किसी फिल्म, वेब सीरीज या काल्पनिक उपन्यास की नहीं है, बल्कि हकीकत की है। एक ऐसी चोरी जिसने पुलिस को हैरान कर दिया, एक ऐसी चोरी जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया, और एक ऐसी चोरी जिसके बारे में सुनकर लोग आज भी पूछते हैं, भाई आखिर इतना बड़ा टावर चोरी कैसे हो गया। कहानी शुरू होती है बिहार के बक्सर जिले के डुमरा इलाके से। यहाँ एक विशाल मोबाइल टावर खड़ा था। टावर साधारण नहीं था, करीब 132 फीट ऊंचा था, लगभग 10,000 किलो लोहे से बना था और उसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए थी। इतना बड़ा टावर कि गांव के किसी भी कोने से उसे देखा जा सकता था। अगर आप खेत में खड़े हों, अगर आप छत पे हों, अगर आप सड़क पर चल रहे हों, टावर हर जगह से दिखाई देता था। लेकिन एक दिन अचानक वह टावर गायब हो गया। जी हाँ, पूरा का पूरा टावर। न कोई निशान, न कोई ढांचा, न कोई लोहे का टुकड़ा। बस ज़मीन पर बचे थे 4 सीमेंट के पिलर। और यही देखकर लोगों के होश उड़ गए। अब सवाल था, इतना बड़ा टावर आखिर गया कहाँ? क्या किसी ने उसे हटाया? क्या किसी कंपनी ने उसको हटा दिया, या फिर सच में उसे कोई चोरी करके ले गया? जब जांच शुरू हुई तो कहानी जो सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल यह टावर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के नाम था। साल 2010 में कंपनी ने गांव के रहने वाले हरिनाथ यादव की ज़मीन किराए पर लेकर यहाँ एक टावर लगाया था। 12 साल का एग्रीमेंट हुआ, हर महीने 3,000 रुपये किराया तय हुआ। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन 2017 के बाद कंपनी ने किराया देना बंद कर दिया। हरिनाथ यादव ने कई बार संपर्क किया, लीगल नोटिस भी भेजे, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उधर टावर अपनी जगह पर खड़ा रहा। समय गुजरता गया, फिर आया जून 2026। कंपनी के कुछ अधिकारी और इंजीनियर टावर की मरम्मत करने के लिए डुमरा पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिस जगह टावर होना चाहिए था वहां सिर्फ खाली मैदान था। पहले तो उन्हें लगा शायद वे गलत जगह आ गए हैं। उन्होंने आसपास देखा, फिर दोबारा देखा, लेकिन तीसरी बार देखा, लेकिन टावर कहीं नहीं था। अब उनके माथे पर पसीना आने लगा। उन्होंने गांव वालों को बुलाया, पूछा, भाई यहाँ जो मोबाइल टावर था वो कहाँ गया? गांव वालों ने कहा, हमें क्या पता। कंपनी के अधिकारी हैरान थे, इतना बड़ा टावर कैसे गायब कर सकता था कोई। उन्होंने तुरंत अपने हेड ऑफिस को फ़ोन किया। पहले तो वहाँ लोगों को भी लगा कि मजाक किया जा रहा है, लेकिन जब अधिकारियों ने तस्वीरें भेजी तो सबके होश उड़ गए। कंपनी तुरंत पुलिस में शिकायत की। शिकायत में लिखा गया कि सिर्फ टावर ही नहीं, बल्कि उसके साथ रखा 15 किलोवाट का जनरेटर, गार्ड रूम की मशीनें और अन्य उपकरण भी गायब हैं। अब मामला गंभीर हो चुका था। पुलिस भी पहले सुनकर हंस रही थी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब टीम मौके पर पहुंची तब उन्हें भी समझ आ गया कि मामला सच में ऐसा है। अब सवाल था, इतना बड़ा टावर चोरी कैसे हुआ? पुलिस ने जांच शुरू की, आसपास के लोगों से पूछताछ की, और तभी सामने आई चोरी की असली कहानी। बताया गया कुछ लोग कई दिनों तक लगातार वहां आते रहे। वो अपने साथ गैस कटर लाते थे, भारी मशीनें लाते थे और लोगों को बताते थे वो एक कंपनी के कर्मचारी हैं। क्योंकि टावर काफ़ी समय से निष्क्रिय पड़ा था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। फिर शुरू हुआ चोरी का सबसे हैरत अंगेज ऑपरेशन। चोरों ने टावर को एक बार में नहीं चुराया, उन्होंने उसे टुकड़ों टुकड़ों में काटना शुरू किया। हर दिन कुछ हिस्सा काटा जाता, लोहे के बड़े बड़े हिस्से नीचे उतारे जाते, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता, फिर बोरियों और वाहनों में भर कर ले जाया जाता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और धीरे धीरे पूरा का पूरा टावर गायब हो गया। 10,000 किलो लोहे का टावर, 1,000 किलो का जनरेटर और बाकी मशीनें, सब कुछ साफ। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सब दिन के उजाले में हुआ। लोग देखते रहे, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि सभी को लगा कंपनी खुद टावर हटवा रही है। जब पुलिस को जानकारी मिली तो वह भी हैरान रह गई। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े ऑपरेशन को किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बिहार में इससे पहले भी ऐसी अविश्वसनीय चोरियां हो चुकी हैं। 2022 में पटना में मोबाइल टावर चोरी हो गया था। कुछ लोग सूट बूट पहनकर पहुंचे। उन्होंने मकान मालिक से कहा कि वो मोबाइल कंपनी से आए हैं, कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए टावर हटाया जा रहा है। मकान मालिक ने विश्वास कर लिया। फिर 3 दिनों तक वो लोग आते रहे, टावर खोलते रहे और पूरा का पूरा टावर लेकर चले गए। चौथे दिन असली कंपनी के इंजीनियर पहुंचे, तब जाकर पता चला कि टावर चोरी हो चुका है। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली घटना थी बेगूसराय में। रेलवे का एक विशाल डीजल इंजन रिपेयर के यार्ड में खड़ा था। चोरों ने उसके नीचे सुरंग बना दी। सुरंग का दूसरा सिरा एक गोदाम में खुलता था। फिर कई दिनों तक वे सुरंग के रास्ते पर आते रहे।
इंजन के हिस्से काटते, उन्हें बोरियों में भरते और गोदाम में जमा करते रहे। जब रेलवे अधिकारियों को पता चला तब तक इंजन का ज़्यादातर हिस्सा गायब हो चुका था। पुलिस ने जब जांच की तो 800 से ज़्यादा बोरियां बरामद हुई जिनमें इंजन के हिस्से भरे हुए थे। इस तरह बिहार में एक पुराना लोहे का पुल भी चोर काट कर लेके चले गए थे। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ चोरी है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? क्योंकि इतना बड़ा माल बेचने के लिए खरीदार चाहिए, कटिंग मशीन चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए और सबसे ज़रूरी योजना चाहिए। ऐसी योजनाएं जो महीनों से पहले बनाई गई हों। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की चोरी कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके पीछे पूरा गैंग होता है जो पहले रेकी करता है, फिर मौके का इंतजार करता है और बाद में माल को कबाड़ के रूप में बेच देता है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या चोर पकड़े जाएंगे? क्या 40 लाख रुपए का टावर बरामद होगा? क्या पुलिस इस रहस्य को सुलझा पाएगी? या फिर यह मामला भी उन अनसुलझी कहानियों में शामिल हो जाएगा जहां लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि चोरी हुई थी, लेकिन चोर कौन था या कभी पता नहीं चल पाता। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, कई लोगों से पूछताछ हो रही है, कबाड़ी नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रहस्यमय चोरी का पर्दाफाश होगा। लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता तब तक यह घटना भारत की सबसे अजीब और सबसे अनोखी और सबसे अविश्वसनीय चोरियों में गिनी जाएगी। क्योंकि दोस्तों, घर चोरी होना समझ आता है, दुकान चोरी होना समझ आता है, गाड़ी चोरी होना भी समझ आता है, लेकिन 132 मीटर ऊंचा और 10,000 किलो वजन वाला मोबाइल टावर चोरी हो जाना, यह सचमुच किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अगर आपको ये कहानी हैरान कर गई तो वीडियो को लाइक